नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि महेश्वर निवार की है। और इस किताब से हम लोग अभी जो विषय सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपका इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था है। और इसका चैप्टर नंबर आज हम 12 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका देखिए चैप्टर नंबर 12 यहाँ पर आ गया है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो जो भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। तो भाग 4 का ये है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो है गठित किया गया था, इसके तहत किया गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को 86 में 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है। तो मूल कर्तव्यों को मुख्यतः नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य के तहत रखा जाता है। तो मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है। नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है। तो मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है। तो नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निषेध तत्व डीपीएसपी का अंग है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निषेध तत्व डीपीएसपी का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 51 का काम है, आर्टिकल 51 का 5 में जो वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। तो मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है। तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के तहत। तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है। तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भागवती 1985-1986 को जनहित याचिका का जनक, फादर ऑफ पीआईएल कहा जाता है। तो आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भागवती 1985-1986 को जनहित याचिका का जनक, फादर ऑफ पीआईएल कहा जाता है। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राज्य की सेवा करें। तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राज्य की सेवा करें। 5वां कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो।
ऐसी प्रथाओं को का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का मत समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आपका मूल कर्तव्य 11 है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता और संरक्षण जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें और इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट किया है। तो आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।